तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे और आपके सामने ये प्रॉब्लम आया होगा, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी भी स्ट्रिंग को कैसा रिवर्स कर सकते हो और आपको नहीं पता है वो कैसा करना है, तो ये वीडियो में आज हम वही देखेंगे। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसा कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ नाम है राहुल, तो उसका जो लास्ट का कैरेक्टर रहेगा वो पहले आना, फिर उसके बाद के लास्ट का वो ऐसा आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब यहाँ पे एक फाइल न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, stringrev.js, सॉरी HTML कर देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जो हमारा बॉयलर कोड रहता है वो लिखता हूँ, और हमारा जो स्क्रिप्ट रहता है यहाँ हम लिख देंगे सिंपल, कुछ इस प्रकार। अभी हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब सिंपल, अब ये कुछ नाम है, अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है, समझो हुआ है बहुत। तो ये स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है, तो वो रिवर्स में कैसा होंगी, VAHBIAV। तो इस प्रकार हम कैसा स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं, पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या है, कैसा होता है, कब क्या कैसा होता है। तो आपको पता है कौन सी ऐसी रिवर्स मेथड नहीं है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, तो हमें मैन्युअली करना पड़ता है लॉजिक लगा के। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट str इक्वल टू, सॉरी हमें कोटेशन में लेना पड़ेगा, डबल कोट या सिंगल कोट में, सिंपल। तो अब सिंपल ये वाली जो स्ट्रिंग है हम इसे रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फॉर लूप की कई के लिए यूज़ करते हैं वो आपको पता होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है ऑपरेशन, वो सब आपको मैं बताऊँगा। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, सब में पहले फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप के अंदर आपको पता है वहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, कौन सा भी आप आपकी मर्जी से डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आई डालता हूँ। और यहाँ पे अब हमारे हिसाब से हम आई में वैल्यू डाल सकते हैं, 0, 10 वो, लेकिन हमें हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो हमारी आई की वैल्यू रहती है, तो वो आई की वैल्यू में हमें हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो हमें आई में डालना पड़ेगा, या फिर जो भी आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो वहाँ पे उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू, अब आपको पता है यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो हम वो केस में यहाँ पे हमें उसकी लेंथ लेना पड़ेगा, वो काय को लेना पड़ेगा, वो आपको आगे समझेंगे, मैं आगे बताऊंगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल str.लेंथ। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे ये आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू में ये स्ट्रिंग की लेंथ जितनी भी रहेंगी उतनी लेंथ आई को असाइन हो जाएगी। तो आपको इतना सिंपल समझ गया। अब उसके बाद हमें यहाँ कंडीशन देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ ऐसी कौन सी कंडीशन दे जिसका यूज करके हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है हमारी स्ट्रिंग का वो पहले एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे आई माइनस माइनस। अब ये कैसा हो रहा है देखिए। अब हमें क्या करना है, हमारे स्ट्रिंग के पहले ये वैल्यू लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये करते ऐसे रिवर्स करना है। तो यहाँ पे कैसा होता है देखिए। अब सपोज ये हमारी लेंथ कितनी, हमारी स्ट्रिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर भी मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ हमारी लेंथ कितनी है यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर समझे। फिलहाल 2 मिनट के लिए कट करता हूँ, सिर्फ वहाँ पे हमें स्ट्रिंग की लेंथ देख रहे हैं हमारी। तो सिंपल आपको समझना है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल पे आया, तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ये वाले स्ट्रिंग की लेंथ वो क्या है, 13 है। तो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ 13 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे आई की वैल्यू रहेंगी ये वाली, ये आई की वैल्यू पहले हो जाएंगी 13। अब इतना तो समझ के आपको, ये हमारी वैल्यू हमारे ये केस में क्या है 13 हो गई, मतलब 13 हो गई। फिर बाद में क्या होगा, फॉर लूप के अंदर यहाँ पे आई की वैल्यू चेक करेंगे। अगर आई की वैल्यू बड़ी है 0 से या फिर उसके इक्वल है, तो हमारा लूप यहाँ पे आगे जाएगा और यहाँ पे आई माइनस माइनस कर देगा। फिर हमारे लूप के अंदर आके हम जो भी यहाँ पे कंडीशन देंगे अभी वो परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हम आई माइनस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तो हमें सब में पहले कौन सी वैल्यू चाहिए, हमारे स्ट्रिंग में कितने 13 लेंथ है, मतलब 13 लेंथ है हमारे स्ट्रिंग के। तो हमें सब में पहले इसकी लास्ट वैल्यू चाहिए रिवर्स करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करें, आई की वैल्यू यहाँ पे जो उसकी लेंथ है पहले, अब लेंथ के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेंगी यहाँ पे वो हमें पहले मिल जाएंगी, क्योंकि तो वहाँ पे आपको पता है
हम ये स्ट्रिंग के अंदर अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर हमें लेना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल str यहाँ पे कुछ इस प्रकार करते हैं, हम ऐसे इंडेक्स देते हैं और हमारी वैल्यू हमें मिल जाती है। तो हमारे केस में क्या होगा, पहले जो हमारी str है वो ऐसी हो जाएंगी 13। तो यहाँ पे 13 होने के बाद क्या होगा, ये वैल्यू हमें पहले मिल जाएंगी। फिर ये वैल्यू का हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे ब्लैंक और उसके अंदर उसे ऐड करेंगे। तो सिंपल इसे फिलहाल कट कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए आई में 13 है, 13 मतलब हमारी स्ट्रिंग की जो भी लेंथ रहेंगी वो हमारी आई में आ जाएंगी। वो आने के बाद फिर यहाँ पे चेक करेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्या, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी कि तो आई की वैल्यू अभी 13 है हमारे केस में। फिर आई माइनस माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें पहले कौन सी वैल्यू चाहिए, हमारे इसकी स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू चाहिए। अब हमें लास्ट वैल्यू कैसा मिलेगी हमारे स्ट्रिंग की, अब हमारे आई के अंदर क्या है 13 है, जो कि हम इंडेक्स समझ सकते हैं यहाँ के, इसका इंडेक्स मतलब जो हमारा इंडेक्स रहेगा ये स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स वो क्या रहेगा 13। तो हम ऐसा समझ जाएंगे कि जो हमारा इंडेक्स है लास्ट का उसके अंदर 13 है और उसकी वैल्यू से हम हमारे लास्ट वैल्यू को, ये जो स्ट्रिंग की लास्ट वैल्यू है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो कंसोल करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, आई की वैल्यू है 13 और यहाँ पे मैं str आई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल, अब इतने में हमारा काम हो जा सकता है। तो आपको मैं यहाँ सेव करके रन करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पे मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देखिए हमारा यहाँ पे इतने में काम हो गया है। जो हमारी ये है VADAY आ रहा है, VADAY, लेकिन ये क्या हो रहा है, पूरी सेपरेट लाइन में आ रहा है। ऐसा ही 1 बाय 1 हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें एक ही लाइन में चाहिए। जिस प्रकार हम ये लिखे उस प्रकार ये रिवर्स हो जाना वही लाइन में। तो उसके लिए हमें वहाँ पे एक एरे यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको ये समझ गया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे चेक करिए पहले क्या है क्या नहीं। यहाँ पे आई में पहले क्या है 13, तो यहाँ पे str और यहाँ पे क्या, ये आई की वैल्यू क्या आएंगी, पहले 13 आएंगी। फिर इसकी जो भी मतलब जो भी वैल्यू है हमारे स्ट्रिंग के अंदर 13 नंबर पर, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। फिर हमारा लूप हो जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे, फिर यहाँ पे आई माइनस माइनस होकर उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। फिर ऐसा करते करते जब तक हमारे इसकी वैल्यू, मतलब हमारा जो स्ट्रिंग की वैल्यू या फिर str लेंथ या जो ये आई की वैल्यू इक्वल टू 0 या फिर उससे कम नहीं हो जाएंगी, तब तक हमारा लूप घूमते रहेगा। और ये जो हमारी आई की वैल्यू डिक्रीज होते जाएंगी, जैसे कि पहले 13, 12, 11, 10, 9 कुछ इस प्रकार। फिर हमें वो हिसाब से इंडेक्स की वैल्यू वहाँ पे मिलते जाएंगे। हमारे जो भी स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स रहेगा लास्ट से फर्स्ट तक हमारा वहाँ पे इंडेक्स चलते रहेगा। तो अब ऐसा, तो ये तो आपको समझ गया। अब यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, इतना एक कोड है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेव करके मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया अभी, हाँ 13, हाँ हम आई डालेंगे और सेव कर देंगे, तो आप देख सकते हो गया। लेकिन हमें एक ही लाइन में चाहिए, तो हम वो कैसा कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ और कोड करना पड़ेगा। तो हमें समय पहले क्या करना पड़ेगा, अब हमें हमारी वैल्यू तो मिल जा रही है रिवर्स करके, कि तो हमने अभी देखा ये लॉजिक से हमें हमारी जो वैल्यू है वो रिवर्स करके मिल जा रही है, लेकिन उसके लिए हर एक लाइन सेपरेट मिल रही है। तो लाइन को सेपरेट नहीं करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको जैसी जैसी वैल्यू मिल रही है इसकी रिवर्स होते होते हम वो वैल्यू को वहाँ पे हमारे एरे के अंदर ऐड करते जाएंगे। बाद में एरे का जो ज्वाइन मेथड है वो यूज करके हम उसे एक इसमें ला ले सकते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक एरे क्रिएट करेंगे कुछ इस प्रकार। और ये एरे के अंदर हम क्या करते जाएंगे, अब आपको मालूम है एरे के अंदर अब जब पुश मेथड यूज करते हैं तो हम उसके अंदर हमारे जो भी एलिमेंट रहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो ये वाला एरे है इसके अंदर पुश मेथड से यहाँ पे जो एलिमेंट, अब हमें एलिमेंट कैसा मिल रहा है, str आई। तो यहाँ पे कैसा होगा, अब ये इसमें हमारी पहली वैल्यू क्या आ जाएंगी, v आ जाएंगी। फिर लोग घूमने के बाद a आ जाएगा, d आ जाएगा ये। तो ऐसा करते करते यहाँ क्या होगा, ये arr डॉट पुश होते रहेगा और हमारे एरे के अंदर वैल्यू जाती जाएंगी 1 by 1 1 by 1 1 by 1 1। और यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा रिवर्स हमारे इसमें चल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कंसोल करके। अब हमारे ये वाले एरे के अंदर ये जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स करके चली गई, लेकिन वो एरे के फॉर्मेट में बन गई है। तो सिंपल अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा एरे ये है, तो सेव करता हूँ। तो आप देखना हमारे पास ये आ चुकी है VAI वो सब, अब यहाँ पे देख सकते हैं VADAY। लेकिन क्या ये हमारे एरे के फॉर्मेट में, अब लेकिन हम एरे के फॉर्मेट में चाहिए क्या, नहीं चाहिए।
हमें हमारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए। तो हम वहाँ पे एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे की ज्वाइन बोलकर हम वो यूज़ कर सकते। तो हम उसके लिए सिंपल एरे डॉट ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या होता है, जितने भी यहाँ पे एरे के अंदर एलिमेंट रहेंगे, मतलब हमारे केस में वी ये है, वो पूरे ज्वाइन हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ हमने कंसोल किया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे जितने भी एरे के एलिमेंट रहेंगे वो पूरे हमारे स्ट्रिंग के वजह से ज्वाइन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग हमें मिल गई है रिवर्स करके। लेकिन ये केस में भी क्या हो रहा है, हमारी ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है। मतलब ये वी पहले आ रहा है, ए बाद में आर, इस बाद में ए, फिर डी, फिर ए, फिर वाई, फिर वे, ए। ये कुछ इस प्रकार हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है। लेकिन ज़्यादातर इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें ये स्ट्रिंग को रिवर्स करना है लेकिन वर्ड बाय वर्ड, मतलब पहले ये रिवर्स हो जाना उसका ये जगह पे हमारा ये वर्ड रिवर्स हो जाना, फिर उसके बाद ये जगह पे ये वर्ड रिवर्स हो जाना। मतलब वैभव का रिवर्स क्या होता है, वी ए एच बी आई, वो ये जगह पे होना, फिर उसके बाद ये जगह पे ये यादव रिवर्स हो जाना। तो वो कैसा कर सकते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वो उसमें पूरा आपको प्रॉपर बताऊंगा। ये लॉजिक तो हमारा रहेगा वहाँ पे, और थोड़ा ऐड हो जाएगा, वो भी आपको पूरा करके बताऊंगा क्या है क्या नहीं। लेकिन आपको इतना तो समझ गया आप कौन सी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसा कर सकते हैं, सिंपल रिवर्स। जैसे कि हमें लास्ट से फर्स्ट चाहिए, तो वैसे केस में हम कौन सी भी हमारी जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग को रिवर्स कैसा कर सकते हैं। हम यहाँ पे हम कौन सी भी कितनी भी स्ट्रिंग डाले तो हमें यहाँ पे वो रिवर्स होते मिलते जाएंगे। जैसे कि मैं डालता हूँ राहुल, जैसे सेव करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे पहले जो ये है यस ऐसे कुछ हमें यहाँ पे रिवर्स होते मिलते जा रहा है। तो ज़्यादा कोड नहीं है, कुछ इतना ही है, थोड़ा सा कुछ ही नहीं करे हमने। यहाँ पे जो इसे हमारी लेंथ है उसे माइनस माइनस करते गए, उसके अंदर आई के अंदर वैल्यू आती गई वो, और उससे हमारा जो इंडेक्स हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू ऐसे करके हम ये एरे के अंदर उसे ऐड करते रहे उसकी मेथड से, बाद में एरे को ज्वाइन कर दिया, खत्म, काम ही हो गया हमारा। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो तो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब में शेयर कर सकते हो, और अगर आपको समझा नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।